चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। कानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। बदमाशों ने अगवा कर युवक की पिटाई की है। पीड़ित युवक को घर लौटते वक्त अगवा किया गया। अगवा कर युवक की बदमाशों ने पिटाई की। पूरा मामला ये बर्रा थाना क्षेत्र का है। तो कानपुर का बेहद ही चर्चित थाना क्षेत्र बर्रा थाना क्षेत्र, यहाँ पर एक युवक को बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि एक नीली कलर की एक शर्ट में एक युवक को किस तरह से बदमाश पीट रहे हैं। रास्ते से ही इस युवक को उठा लिया बदमाशों ने और इसकी फिर जमकर पिटाई की और उसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। क्या कहने बोला था? सुनो तो हाँ, मार 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 कहीं भाई मेरी बात नहीं सुनो भाई मेरी बात सुनो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल भी हो जाता है। बदमाश एक युवक को उठाते हैं, उसकी जमकर पिटाई करते हैं। हालांकि इस वीडियो में एक युवक है जो बार बार मना कर रहा है कि मत मारिए मत पीटिए, लेकिन आप देखिए लगातार उससे थप्पड़ घूंसे लगातार इस युवक पर एक के बाद एक बरसाए जा रहे हैं। गाली गलौच भी हो रहा है जो हम आपको सुना नहीं सकते, उसको बीप किया हुआ है। तो देखिए तस्वीर कानपुर की है जहां एक युवक अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया, अपने साथ ले गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लखनऊ से खबर है, यहां युवक ने महिला को लाठी से पीटा है। नशे में धुत युवक ने महिला को लाठी से पीट दिया। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 का यह पूरा मामला है। दो परिवारों के बीच लड़ाई हुई, उसके बाद यह विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो लखनऊ का ये मामला है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये युवक जिसके हाथ में लाठी है नशे में धुत है और नशे में धुत होकर एक महिला पर ये लाठियों से वार कर रहा है। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में ये युवक आता है और लाठी इसके हाथ में है और उसी लाठी से महिला पर हमला कर देता है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 का ये मामला है जहां पर एक युवक अपने हाथों में लाठी लिए हुए है, नशे में धुत है, गाली गलौच भी कर रहा है और वहां खड़ी महिला पर एक के बाद एक कई लाठियां बरसा दी उसने, जिसकी वजह से महिला को चोटें आई है। महिला गिर भी जाती है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से आपके सामने। एटा से खबर है जहां जीवन साथी और शादी.com नाम की फर्जी वेबसाइट बनाकर 24 लाख रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले शातिर गिरोह का एटा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। दरअसल शादी.com के जरिए एटा की रहने वाली एक महिला से कभी गिफ्ट छुड़ाने तो कभी कस्टम ड्यूटी अदा करने तो कभी प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर किश्तों में 24 लाख रुपए हड़प लिए गए। इस साइबर गैंग के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इनमें 2 आरोपी कासगंज और 4 बरेली के रहने वाले हैं। इनसे 6.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। साथ ही इनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड्स, पासबुक और चेकबुक भी मिले हैं। गैंग के अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 6 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6.5 लाख रुपए नकदी और 66 एटीएम कार्ड, 32 पासबुक, 32 चेकबुक और एंड्रॉयड फ़ोन समेत बहुत सारे अन्य उपकरण भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। पूछताछ पे ये पता चला कि इन लोगों का एक संगठित अपराधियों का गैंग है जो जीवनसाथी.com मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से लोगों को गुमराह करके शादी के झांसा देके उनसे ऑनलाइन ठगी करते हैं। ललितपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से 400 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही 5000 किलोग्राम लहन भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। थाना पुरा कला अंतर्गत कबूतरा डेरा उगरपुर में पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 2 महिला कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्यवाही से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना थाना पूरा कला में कल प्राप्त हुई, जहाँ पे अवैध शराब के निष्कर्षण की बात थी। वहाँ पे जेसीबी मशीन के साथ थाना पूरा कला पुलिस और साथ में आबकारी टीम भी संयुक्त रूप से वहाँ पे रेड कराई गई। ज़मीन के अंदर ड्रमों में लहन और शराब बनी हुई छुपाई गई थी। जेसीबी मशीन से उनको खोद के निकाला गया
और इसको डिस्ट्रॉय कराएं। रायबरेली से खबर है, यहां दिन दहाड़े अधेड़ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है। अवैध संबंध के चलते अधेड़ पर यह जानलेवा हमला किया गया। महिला के पति ने जानलेवा हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान अधेड़ की मौत भी हो गई। एरिया थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर की ये वारदात है। तो रायबरेली से खबर है, अवैध संबंध के चलते एक पति ने अधेड़ पर जानलेवा हमला किया। जब उसको भर्ती कराया गया अस्पताल में तो अधेड़ ने दम तोड़ दिया। दिल्ली का दयालपुर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दयालपुर में गैंग वॉर में 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स हॉस्पिटल में भर्ती है। मरने वालों में एक युवक के खुर्जा बुलंदशहर का रहने वाला है, जिसकी पहचान फारूक पहलवान के रूप में हुई है, जिस पर दिल्ली और खुर्जा में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात 10 बजे करीब बाइक सवार बदमाशों ने एक ऑफिस में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें ऑफिस में बैठे अब्दुल हमीद फारूक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जोसेफ गंभीर रूप से घायल हो गया है। और बड़ी खबर आ रही है, बाहुबली अतीक अहमद पर अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। लूकरगंज में 7000 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। अतीक अहमद ने किया हुआ था जमीन पर अवैध कब्जा। जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। नजूल संपत्ति पर अतीक ने किया हुआ था अवैध कब्जा। तो न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है जमीन पर, किस तरह से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो ये ताजा तस्वीरें हैं, आज भी कार्रवाई चल रही है, उसी की ताजा तस्वीरें कि किस तरह से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तो बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध और बाहुबल से अर्जित की गई अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार चल रही है। कार्रवाई की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 12 सितंबर की पहली तस्वीर, अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। 11 सितंबर की, 7 सितंबर, 5 सितंबर, ये 4 तस्वीरें। 5 से शुरू होता है अवैध निर्माण को हटाने का सिलसिला। 7, 11, 12, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है योगी सरकार का। सांसद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पीडीए आज एक बार फिर से कार्रवाई कर रही है और ये लूकरगंज में 7000 वर्ग मीटर की जमीन है, जिस पर बाहुबली अतीक अहमद का कई सालों से अवैध कब्जा था। इसको जेसीबी मशीनें लगाकर यहाँ पर ध्वस्त कराया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ भी उगे हुए थे और पेड़ों को भी यहाँ पर गिराया जा रहा है और इस पर एक बार फिर से प्रशासन, पुलिस मिलकर कब्जा वापस ले रहे हैं। और इसकी जो कीमत है वो अगर व्यावसायिक सर्किल रेट की बात करें तो 92,800 प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि ये करीब 55 से 60 करोड़ की बेशकीमती जमीन है, जिस पर कई सालों से बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा था और इसको सरकार खाली नहीं करा पा रही थी। लेकिन जब योगी सरकार का डंडा चला तो बाहुबली के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कई जमीनों को कुर्क किया गया है और यहाँ पर जो अतिक्रमण था इस सरकारी जमीन पर, यह नजूल जमीन है, उसको आज कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे जी हैं। सर बताइए कि इस पर कब से कब्जा था, कितनी बेशकीमती जमीन है और आज क्या कार्रवाई हो रही है? इस ज़मीन पर लगभग 10 से 12 साल पहले से कब्जा इनका है और ये आज ये सरकारी ज़मीन चूँकि बेशकीमती है और सरकारी उपयोग के लिए है, सरकार के लिए तमाम उपयोग के लिए आवश्यकता होती है ज़मीनों की। कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई के क्रम में आज इसको कब्जे में लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर पीडीए ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक दर्जनों संपत्तियों को कुर्क किया गया है और कई संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उसी कड़ी में आज एक बड़ी कार्रवाई पीडीए और कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कई थानों की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। पीएससी को तैनात किया गया है, जिसकी वजह से कोई विरोध यहाँ पर नहीं हो सका। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार टॉप 10 अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो जिला प्रशासन ने शराब माफियाओं की चल अचल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कुटार इलाके के 4 शराब माफिया जीत सिंह, रोशन,
देशराज सिंह और कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इन चारों शराब माफिया की करीब 1 करोड़ 86 लाख की संपत्ति जब्त की गई। ये 4 व्यक्ति हैं जो गैंगस्टर एक्ट में पहले से ही निरुद्ध है। ये जीत सिंह है, रोशन सिंह, देशराज सिंह और कश्मीर सिंह, ये 4 अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध ये 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो कुल संपत्ति अपराध द्वारा अर्जित है उनका मूल्यांकन किया गया है, जो 1 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपए की संपत्ति है। इसकी कुर्की की कार्रवाई इनके जवाब के उपरांत की जाएगी। खुटार थाना क्षेत्र में हमने 4 ऐसे माफियाओं को चिन्हित किया है जो अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे और जिन्होंने इससे बहुत अवैध कमाई की थी। उनके विरुद्ध हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है और उनके परिवार के द्वारा जितनी संपत्ति इस अवैध और काले कारनामों के कारण अर्जित की गई थी उन सबको चिन्हांकन किया गया है। बागपत की खबर आपको दिखाते हैं। बड़ौद थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है, जहां गंदगी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव के बाद लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हाथरस के कोतवाली सदर इलाके के नेहरोई रजवाहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। एक युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका, उसे मारपीट की और 250 रुपए वसूल लिए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया है। युवक ने पुलिस कर्मियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं जब इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक जांच की बात कर रहे हैं। देखो देखो ये कर रहे हैं देखो, फिर मारो मत जबरन वसूली चाहिए जनाब। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर पुलिस और एसएसबी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसबी ने नेपाल से अवैध रास्ते से घुसपैठ कर रहे नेपाली नागरिक को लगभग 6 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चरस की कीमत 2 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में नेपाली युवक ने बताया कि वह चरस की खेप लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हनी ट्रैप का झांसा देकर लूटपाट करने वाले गैंग के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने घटिया में प्रयुक्त कार समेत लूट के 5000 रुपए बरामद किए। वहीं फिलहाल पुलिस इस गैंग में शामिल लड़कियों और युवकों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ये गैंग कार में अपने साथी महिला को बिठाकर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के पॉश इलाके में देर रात में सड़कों में घूमते हैं और बस स्टॉप या कहीं कोई अकेला युवक दिख जाता है तो उसके पास लड़की को भेजते हैं और फिर उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाते हैं और फिर उसके साथ लूटपाट करते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो बेसिकली हरी बहादुर नाम है उसका और नेपाल का रहने वाला है, यहाँ गोविंदपुरी दिल्ली में रहता है। उसके साथ अभी 3 दिन पहले 10 तारीख की रात में 10/11 की रात में इन लोगों ने एक कुलेसरा में रहने वाले एक युवक के साथ यही हनी ट्रैप का धंधा शुरू किया था और उसमें उन लोगों ने उससे 5000 रुपये छीन लिए थे। हम लोगों ने उस केस को वर्कआउट किया है। इसको जो हरी बहादुर इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके जो 2 साथी हैं जो उस दिन साथ थे और महिला, उसको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। कानपुर में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की। युवक ने हाथ की नस काटकर जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में युवक को परिजनों ने हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि युवक ने सुसाइड का प्रयास करने से पहले सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट वायरल कर दिया था। सुसाइड नोट वायरल होने के बाद भी पुलिस ने युवक को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वहीं पुलिस अधिकारी मामले की जांच करने और दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जन अधिकार के और फिर उसके बाद किसी रंजिश के चलते हुए या जो भी आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने फर्जी मुकदमे दायर करके भाई को जेल करवा दिया था। उसकी वजह से वो काफ़ी आहत थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये आहत होने का विषय नहीं है। अगर उन्होंने कंप्लेन किया है कई जगह फोरम पे तो उसकी सबकी जांच चल रही होगी। ऐसा नहीं जिस अधिकारी संबंधित अधिकारी को दिया गया वो ऑलरेडी इस संबंध में इस प्रकरण में जांच करेंगे। जांच में इनको अपनी बात को रखना चाहिए, ये मतलब ये कार्य नहीं करना चाहिए।
ललितपुर की ताना बानपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से 315 बोर के 4 देसी तमंचे, अधबने तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। थाना बार में एक सूचना मिली कि विजय स्थान पे एक व्यक्ति के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है वो चलाई जा रही है। वहाँ पर रेड कराई गई तो एक व्यक्ति बहादुर सिंह गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वहीं पे निर्जन स्थान पे 4 बने हुए तमंचे और 2 अधबने तमंचे और जो बनाने की फैक्ट्री का सामान होता है वो सारी चीज़ें बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसे हम जेल भेज रहे हैं। जिस टीम ने ये कार्रवाई अच्छी करी है उसको सावधान के लिए 15,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। वहीं महोबा में व्यापारी गोलीकांड के मामले को लेकर प्रयागराज जोन के एडीजी भारी पुलिस बल के साथ शनिवार देर शाम महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। मामला कबरई इलाके का है, जहां 8 सितंबर को एक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। जिस व्यापारी को गोली मारी थी उसने गोलीकांड के 24 घंटे पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने एसपी पर लाखों की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। 10 सितंबर को शासन ने भ्रष्टाचार के आरोप में महोबा के एसपी को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में व्यापारी के परिजनों ने 11 सितंबर को महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ल और विस्फोटक कारोबारी सुरेश सोनी, इंद्रकांत समेत कई अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वहीं एडीजी ने व्यापारी के परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। आज मौका मुआयना किया गया और जो इंजर्ड है उसके घर पर उनके परिजनों से बातचीत की गई। साथ ही जो अन्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जैसे उनका साथी अर्जुन, उससे घटनाक्रम के बारे में उनके बेटे सत्यम से भी पूछताछ की गई और जो भी वहाँ पर अभी तक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसके बारे में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उसी पर चर्चा चल रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन का इसमें आउटकम होगा उस पर साइंटिफिक एविडेंस और इन बयानों के आधार पर। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।